हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हाथरस में जो ये हादसा हुआ है 2 जुलाई के दोपहर के टाइम पर, ये किन वजहों से हुआ है, कितना इसमें नुकसान हो चुका है और क्या क्या कहाँ प्रशासन की गलती रही है। और प्रशासन से ज़्यादा जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है, जो एक लिमिटेड संख्या बताते हैं कि इतनी संख्या जो है वो रहने वाली है इस तरह के आयोजनों की, इस तरह के सत्संगों की, और उससे 2 गुनी 3 गुनी संख्या जो है वो वहां पर पहुंच जाती है, और जिसको वो रोकते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ये समहाउ का ये एक फेमस होने का तरीका, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का तरीका मात्र रह गया है। कहिए तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को की जो जिंदगी है, ठीक है, वो मायने नहीं रखती। अपना काम करते हैं, पैसे लेते हैं और निकल जाते हैं। दूसरा, लोगों की भी यहाँ पर गलती है कि आप एक बार देखिए कि आप एक 2 घंटे के सेशन के लिए, या फिर कहते हैं ना कि अध्यात्म तो अपने अंदर होता है, आप अंदर से अगर साफ हो तो आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, और वो भी एक ऐसे टाइम में जहाँ पर पूरे भारत में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वहाँ पर आप 20 लोगों की जगह 20,000 लोगों को इकट्ठा कर रहे हो इतनी छोटी जगह में, तो वो अपने आप में इन हादसों का कारण जो है वो बनती है, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आ रही है जो हाथरस में हुआ है मंगलवार को, कि ये एक साजिश के तहत हुआ है, या फिर वो हुआ है, या फिर ये हुआ है। देखिए, ऐसी चीज़ों में साजिश से ज़्यादा लापरवाहियाँ जो होती है बच्चा, वो ज़्यादा मायने रखती है, या फिर उनका जो कहिए तो हाथ ज़्यादा होता है लापरवाहियों का, चाहे वो प्रशासन के द्वारा करी गई हो, चाहे वो उन ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा करी गई हो, या फिर वो खुद लोगों के द्वारा करी गई हो। लेकिन इवेंचुअली जान जो है वो अपने मासूम बच्चे, औरतें और जो है एक तरह से कहिए जो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, उनको खुद नहीं पता होता कि आज जहाँ वो भगवान का जाप करने जा रहे हैं, आज जहाँ वो एक शुद्ध मन से जा रहे हैं, वो वहाँ से वापस नहीं लौट पाएंगे। तो देखते हैं एक बार कि हाथरस में एक्चुअली हुआ क्या है, किसकी ये आपका सत्संग हो रहा था, क्या वो पहले थे, और क्या हम इतने ज़्यादा एक तरह से कहिए कि अंधे हो चुके हैं इन चीज़ों को लेकर, फॉलोअर्स को लेकर, या फिर कहिए कि हम किसी को भी अपना आज के टाइम पर जो है वो आ, कि भाई कुछ भी, मतलब इसको शब्दों में कैसे ही बयान किया जाए, थोड़े हार्श से लगेंगे आपको, कि आज के टाइम पे हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हम किसी को भी अपना गुरु, किसी को भी भगवान, किसी को भी कुछ भी मान के बैठ जाते हैं, और जस्ट उसको बिल्कुल आंखों पे एक काली पट्टी लगाकर, जो दिखती नहीं है उस पट्टी को लगाकर बस उसको फॉलो करते जाते हैं, बिना उसका बैकग्राउंड जाने, बिना उसके बारे में ये जाने कि एक्चुअली में इसको अध्यात्म मिला कहाँ से, ठीक है। पहले जो हमारे गुरु, जिनको हम भगवान का रूप देते थे, जिनको हम भगवान मानते थे, इतने सालों तक वो तपस्या करते थे, ज्ञान की प्राप्ति करते थे, फिर अपने शिष्यों को वो ज्ञान देते थे। लेकिन आज आप बस एक कहिए तो एक अलग से रंग का चोला पहन लीजिए, वो रंग कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, और बस आप लोग 4 अच्छी बातें बोल दीजिए, थोड़ा सा अपना एक तरह से कहिए कि आजकल ट्रेंड जो है इतना ज़्यादा चल रहा है डिजिटल का, 4 लोग आपके पीछे हैं, 4 की जगह 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और 10 होते होते कहाँ 10 लाख तक पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के टाइम पे बेवकूफ़ जो बन रहे हैं लोग, काम धंधा सारा कुछ छोड़कर वो इन चीज़ों में। और एक तरह से देखो, दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको गलत कहेंगे, नहीं, अध्यात्म अपने अंदर होना चाहिए, उसके लिए सत्संग कोई बड़ी बहुत बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल। आपके पास टाइम है, आपकी श्रद्धा है तो आप जाइए, लेकिन एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए कि वो केवल एक ही है, ये हर दिन होते रहते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक ही है, वो एक बार गई तो वो दोबारा आपको मिलेगी नहीं। तो एक्चुअली देखते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पर। हुआ ये है कि आपका 2 जुलाई को सत्संग हो रहा था यूपी के हाथरस में, ठीक है। वहां पर जो बोला जा रहा है, एक्चुअली एक रियल फिगर तो अभी तक निकल कर नहीं आई है,
इसके अंदर पहले इसमें देखते हैं कि अभी तक क्या आपकी खबर आई है। इसके अंदर अभी तक 121 लोगों की आपकी मौत हो चुकी है इस भगदड़ के कारण। भगदड़ क्यों हुई थी कि जब सत्संग इनका खत्म हुआ था, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, इन भोले बाबा का सत्संग जब खत्म हुआ और ये अपनी गाड़ी से जब निकलने लगे तो ऑब्वियसली हम इनको भगवान मानकर बैठ जाते हैं और हम लास्ट में भगवान ऑब्वियसली चरणों की धूल, ठीक है, उनको प्रणाम करना, जाते हुए उनको देखना, उनको फॉलो करना कि उनकी एक झलक हमें मिल जाए। हर भक्त जो है इसके लिए आतुर रहता है। तो बोला जा रहा है कि वहां सत्संग में जहां पर ज्यादातर संख्या आपका महिलाओं की और बच्चों की थी, जब वो बाबा जाने लगे तब वहां पर उनके पीछे उनके चरणों की धूल, उनको प्रणाम करने के लिए, उनको सी ऑफ करने के लिए लोग जो है उनकी तरफ भागे। एक ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी गेट पर खड़े हुए थे और वो जाने नहीं दे रहे थे, वहां पर भीड़ है और गड्ढे वगैरह वहां पर थे। तो एक गिरा, ठीक है, उसके साथ साथ कई लोग और गिर गए इसी भगदड़ के कारण। और बोला जा रहा है कि एक बार अगर वो गिर गए तो वो फिर दोबारा उठ नहीं पाए पीछे से लोग। और पता नहीं कि आपने देखा, चले एक गिरा किसी भी वजह से टकरा के, कैसे भी, किसी दूसरे ने अगर उसको देखा होगा तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि उसको उठा दो। या फिर इतने अंधे हो गए हो एक आदमी के, जो 4 दिन बाद फिर से आप पैसे दोगे, फिर से आपके लिए सत्संग करने आ जाएगा, इतने आप अंधे हो गए हो कि आप गिर रहा है आपके सामने, लोग मर रहे हैं और आप एक बार रुक कर उनको उठा नहीं सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते। फिर आप किस बात का सत्संग में आते हो, मुझे समझ नहीं आता किस अध्यात्म के लिए फिर आप आते हो। ये एक तरह से कहिए कि लोगों के द्वारा लोगों की हत्या की गई है इस सत्संग के जो भी इसके अंदर हुआ है। तो भगदड़ में बचा बहुत सारे लोग, कि बोला जा रहा है कि एक बार गिरे तो वो फिर उठ नहीं पाए और इस भगदड़ में इसी तरीके से 121 लोग, जिसमें एक बहुत बहुत दर्द भरी कहानी एक दादी की है कि वो अपनी पोती के साथ आई थी और वो बिछड़ गई उस भीड़ में और वो पूरी रात बैठी रही अपनी पोती के इंतजार में कि वो है कहाँ, वो अभी तक मिली नहीं है। देश के कई राज्यों से सत्संग में लोग पहुंचे थे, यूपी से, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग जो है वो काफ़ी हद तक है। कोरोना के टाइम पर भी इन पर एक तरह से ये खबर में आए थे कि इनको 50 लोगों के सत्संग की अनुमति मिली थी और वहां पर भी ढेर सारे लोग जो है वो पहुंच गए थे। तो ये पूरी तरह से गलती इनकी होती है कि ये लोग अपने फॉलोअर्स को या फिर अपनी लोकप्रियता को दिखाने के लिए उनकी जान के बारे में नहीं सोचते, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है। इन्हीं की तलाश में जुटे हैं, पूरी रात बचा ये आपका इनका गया है। जिनके परिजन जो है नहीं मिले थे वो आपका पूरी रात वहां पर बैठे गए। अब जानते हैं कि ये सत्संग एक्चुअली में था किसका। देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में आपका क्या हुआ था, सत्संग का आयोजन था, बचा 121 लोगों की जान, जिसमें 108 जो है महिलाएं और 7 बच्चे हैं और लोग हैं। सत्संग किसका था, ये सत्संग जो है नारायण साकर हरि, जो खुद को साकर हरि के नाम से कहलाना पसंद करते हैं और लोग इनको, जो इनके भक्त है, वो भोले बाबा कहकर बुलाते हैं। एक्चुअली में ये शुरू से ही कभी अध्यात्म की ओर नहीं थे। ये क्या थे, जानेंगे इनके बारे में। ये जो आपका सत्संग हो रहा था वो हाथरस के सिकंदराव थाना क्षेत्र के फुलरेई गांव में हो रहा था। नारायण सागर हरि की लोकप्रियता इस हद तक थी कि दावा किया जा रहा है कि इस सत्संग को सुनने के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। सोच के देखिए, जहां परमिशन, ये प्रशांत कुमार ने बोला है, जो डीजीपी है यूपी, उन्होंने बोला है कि परमिशन ही आपकी हमने 50,000 की दी थी, कई जगह 80 के लिखा हुआ है, 80,000 लिखा हुआ है, और उसी हिसाब से हमने 70 पुलिस वाले हमने वहां पर अलॉट किए थे। लेकिन सोच के देखिए, जहां परमिशन आपको, जिस जगह में परमिशन आपको 50,000 की मिली है, वहां 2.5 लाख से ज्यादा, ये अलग अलग फिगर है, कहीं 1.5 लाख भी लिखा हुआ है बच्चा, वहां पर इतने सारे लोग आ जाए, जहां पर इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि इंसान अकेले के कमरे में बैठा है ना और फैन वगैरह नहीं चल रहा है तो वो सच कहे तो बेहोश होके गिर जाए। इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, इतनी ज्यादा गर्मी आज के टाइम पर हो रही है अपने उत्तर भारत में। इस मंगलवार को ये आपका हो रहा था सत्संग, ठीक है। अब नारायण साकर है कौन, नारायण साकर जो है वो बच्चा, इनका असली जो नाम है वो एक्चुअली सूरजपाल है। मूल रूप से कासगंज जिले के बहादुर नगर, जहां पर इनका जो पूरा का पूरा एक तरह से कहिए क्या होता है,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं हूँ, तो एग्जैक्ट मुझे टर्म्स ज़्यादा पता भी नहीं है। यहीं पर इनका जो बनाते हैं अपना एक तरह से आश्रम टाइप में, वो है, ठीक है, बहादुर नगर के अंदर ही। बचपन से ही उनके पिता के साथ खेती करते थे, लेकिन इसके बाद ये पुलिस विभाग में भर्ती हो गए। इनमें इन्होंने लगभग 18 से 20 सालों तक आपका नौकरी की, उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। बोला जा रहा है कि शुरू से अध्यात्म की ओर थे, तो ये आपका बाबा बन गए। कोई शिक्षा नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं, बस अध्यात्म की तरफ थे, थोड़ा सा ऊपर वाले में ज्यादा वो था, ट्रस्ट था, तो भैया लोगों के अंदर ये आपका सत्संग कराने लगे। ठीक है, 1990 के दशक में पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ने के बाद पूरी तरह से ये इस ओर मुड़ गए और सत्संग कराना इन्होंने शुरू कर दिया। इनकी पत्नी भी कई बार इनके साथ सत्संग में आती है, माता श्री उनको कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी पूरी की पूरी कहानी है कि पहले ये पुलिस में थे। अब देखिए चश्मदीदों का, देखिए यहाँ पर क्या है कहना। फुलरई मैदान के खुले में सत्संग हो रहा था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से लोग आ रहे थे। सत्संग समाप्त होने लगा तो भक्त आगे बढ़कर बाबा जी की ओर इकट्ठा होने लगे, उनकी चरणों की पवित्र धूल लेने के लिए, ठीक है, आशीर्वाद लेने के लिए, और गड्ढे से होकर वो गुजर रहे थे। शुरुआत में एक को धक्का लगा, दो को धक्का लगा, लोग गिरते गए बच्चा, और उन लोगों के ऊपर से वो जो भगवान का जप करने आए हैं, वो जो भगवान को याद करने आए हैं, वही लोग एक इंसान के लिए उन लोगों के ऊपर से गुजरते चले गए। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आपका अब जो डेथ रेट है वो 121 पहुंच चुका है, जिसमें ज़्यादातर आपकी महिलाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, सत्संग कराना या भगवान को याद करना, भगवान के लिए सभा रखना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन उसमें ये भी सोचिए कि वहाँ पर जो जाने आ रही है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फिर आपकी ही बनती है। अगर आप खुद को ऊपर वाले का रूप बताते हो, तो उन बच्चों की जो ऊपर वाले के ही हैं, उनकी रक्षा करना भी आपका ही धर्म है। एंड ये हाथरस का पूरा अभी तक सिनेरियो रहा है बच्चा। आगे जो भी अपडेट होगी आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी बस थोड़े से समझदार ये बनिए कि अपने मन के अंदर ही भगवान है, कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, उनको समझाइए। ठीक है, कि एक दो बार के लिए चीज़ें सही होती है, लेकिन एक चीज़ को लेकर पागलपन, ठीक है, वो भी सही नहीं होता है। वो चाहे अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये घटना जो हुई है बहुत ही ज़्यादा दुख में है ये वाली घटना। इसमें प्रशासन और प्रशासन से ज़्यादा आपका जो इसको ऑर्गेनाइज करा रहे थे वो बाबा, ठीक है, या फिर उनके ऑर्गेनाइज़र जिनको पता था कि 50,000 लोगों की हमें अनुमति मिली है और वहाँ पर आप 1.5 लाख 2.5 लाख लोगों को बैठा रहे हो जस्ट एक लोकप्रियता के लिए कि हाँ ये बाबा जी जो है वो इतने लोकप्रिय हैं। ये इसके ज़्यादा जिम्मेदार मुझे लगे हैं। आप अपने व्यूज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।